तो अपनी 4 मूवीज में 6 बार हगने के बाद सोनी वाले अब उस विलन को लेकर आने वाले हैं जिसे उन्हें कभी भी नहीं लाना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ द नल के बारे में। वेनम द लास्ट डांस के फाइनल ट्रेलर में हमें द नल देखने को मिला है, जो कि है द गॉड ऑफ डार्कनेस, या फिर तुम इसे वेनम सिम्बियोट्स का भगवान भी कह सकते हो। यही वो इकलौती महान आत्मा है जिसने सारे के सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। तो इस वीडियो में हम उसी नल के बारे में जानेंगे और उसके ओरिजिन को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे नल की कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ पर मार्वल यूनिवर्स कॉमिक्स में 6 बार बनकर बिगड़ चुका होता है, और जब वो 7वीं बार बनता है तब मार्वल यूनिवर्स में डार्कनेस के अलावा और कुछ भी नहीं होता। मतलब कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उस अंधेरे पर राज करने वाला होता है हमारा नल। तो अपना नल अपनी डार्कनेस में काफी ज्यादा खुश रहता है और मजे ही मजे कर रहा होता है, लेकिन तभी आती है रोशनी या फिर लाइट जिसके अंदर होते हैं सेलेस्टियल्स, और फिर हमें देखने को मिलती है नल और सेलेस्टियल्स के बीच फाइट। और ये फाइट इसलिए हो रही होती है क्योंकि अपना नल रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अपने नल भाई साहब को खुंदक आती है और वो सेलेस्टियल में से एक का सर ही उड़ा देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, तो हमारे नल भाई साहब उसी सेलेस्टियल की खोपड़ी में घुसकर अपना वेपन यानी कि ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड बनाते हैं। हाँ, मतलब कि वही वाली तलवार जो कि आगे जाकर गॉर द गॉड बुचर को मिलती है, जिससे वो सारे के सारे देवताओं के काम डाल देता है। तो ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड बनाने के बाद अपना नल सारे के सारे सेलेस्टियल्स से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेस्टियल्स नल पर भारी पड़ जाते हैं और उसे बंदी बना देते हैं। लेकिन बंदी बनाए जाने से पहले हमारे नल ने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड के साथ साथ कई सारे वेनम सिम्बियोट्स भी क्रिएट किए थे, या फिर कहूँ कि अलग अलग तरीके के सिम्बियोट्स क्रिएट किए थे। लेकिन जब अपने सेलेस्टियल्स नल को बंदी बनाते हैं तो वो उसे उसी के सिम्बियोट्स के द्वारा बनाए गए एक प्लेनेट में कैद कर देते हैं, जिसे नाम दिया गया क्लिंटार प्लेनेट। तो अपना पूरा का पूरा क्लिंटार प्लेनेट वेनम सिम्बियोट से बना है, जो कि हाइव माइंड से कनेक्टेड है और हमारे नल को सर्व करने के लिए बने हैं। लेकिन क्लिंटार प्लेनेट नल का राज्य नहीं है, बल्कि उसकी जेल है, जहाँ पे वो अपने काले कारनामों की वजह से फंसा हुआ है। इसके कई लाख करोड़ साल बाद अपना नल किसी तरह से क्लिंटार प्लेनेट से आजाद हो जाता है और वो एडी और पृथ्वी पर हमला बोल देता है, जहाँ पर उसे एवेंजर्स के साथ साथ एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर और बाकी सब सुपर हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन, ये सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कोई भी नहीं रोक पाता। और यहाँ सोनी वाले वेनम और क्रेवन द हंटर और मैडम वेब के साथ मिलकर इतने बड़े थ्रेट को रोकने वाले हैं। तो अपने नल भाई साहब पृथ्वी पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एडी ब्रॉक यानी कि वेनम का बच्चा डिलन चाहिए होता है, जो कि नल की ही तरह हाइव माइंड से कनेक्टेड होता है सारे के सारे सिम्बियोट्स के साथ, और वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है और वो साथ साथ नल को भी मार सकता है शायद से। तो इसीलिए डर की वजह से अपने नल भाई साहब उसे खत्म ही करना चाहते हैं। तो यही रीजन होता है नल के पृथ्वी पर हमला करने का, वरना नल भाई साहब के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो पृथ्वी जैसे छोटे मोटे प्लेनेट्स पर हमला करता फिरे, और वो पृथ्वी के सारे सुपर हीरोज को हरा देता है। मतलब कि सारे के सारे सुपर हीरोज, कोई भी सुपर हीरो उसके सामने नहीं टिक पाता। इसके अलावा अगर मैं अपने नल की पावर्स की बात करूँ कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है, तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि नल इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो 10-12 थेनोस तो ब्रेकफास्ट में खाता है। मतलब कि तुमने मार्वल में थेनोस का जितना भी कांड कर्म देखे हैं वो कुछ भी नहीं है नल के सामने। अगर इतना भी काफी नहीं है तो अपने नल भाई साहब ने सेंट्री को बीच में से फाड़ के रख रखा है। मतलब कि वो उसको लिटरली बीच में से फाड़ डालता है और सेंट्री से कहता है कि क्योंकि मैं पूरे के पूरे मल्टीवर्स से हाइव माइंड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे यानी कि कार्नेज के साथ क्या करते हो हर यूनिवर्स में, और वही वो सेंट्री के साथ भी करता है, यानी कि उसे बीच में से फाड़ डालता है। इसके अलावा इसी स्टोरी लाइन में अपना नल सेलेस्टियल्स को अपने काबू में कर लेता है और उन पर भी वेनम सिम्बियोट चढ़ा डालता है। मतलब कि भाई सेलेस्टियल्स जो कि मार्वल के सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं, उन पर वो काबू पा लेता है और उन्हें दो बार हराता है। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल बीइंग यानी कि द रूइन किंग थॉर को, जिसके पास ओडिन फोर्स होती है और वो अपनी पीक पर होता है, वो उस बंदे की छाती में अपनी नेक्रो स्वॉर्ड घुसा डालता है और उसे खत्म कर
देता है। तो इतना ज्यादा ताकतवर है अपना नल। और इतना ही नहीं, द नल को हराने के लिए अपना वेनम कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स को यूज करता है। और एक बात समझ लो कि कैप्टन यूनिवर्स की पावर पूरे मार्वल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक है। खैर, तुम नल के बारे में क्या सोचते हो, ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। क्या सोनी वाले नल को संभाल पाएंगे या फिर नहीं।